उत्तराखंड राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय श्री रतनलाल लखेड़ा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय श्री देवपाल राठी जी, मंच पर आसीन मेरे पदाधिकारी, दूर दराज से आए मेरे सभी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एवं सिपाही, मेरे प्यारे पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मंच तक पहुंचने का अवसर प्रदान किया। साथियों, पहले की भांति मेरे बड़े भाई देवपाल राठी जी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं और उन्हीं के साथ में मिलकर हम हरिद्वार की 11 विधानसभाओं को मजबूत करने का काम करेंगे। उत्तराखंड पार्टी की जो भी नीति होगी उनके अनुसार राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करेंगे। रही बात चुनाव की, पार्टी का जो भी फैसला होगा उस पर माननीय लखेड़ा जी वार्ता करके आप लोगों को बताएंगे। पार्टी के लिए मेरा सदैव प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद। पिछले दफे 20 दिसंबर को यहाँ एक घटना हुई थी और जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं और प्रशासन है तो उसमें काफ़ी आप लोगों ने सहयोग किया है। मैं उस सहयोग के लिए आप लोगों को धन्यवाद करूँगा। अभी उनकी सीमेंट की रिपोर्ट आई है तो एक जो मुख्य अभियुक्त उसमें है उसका सीमेंट का रिपोर्ट उनके साथ मैच खारी है, लेकिन जो राजीव है उसको लगातार पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। ये बात हम लोगों ने एसपी को भी कहा, एसएसपी को भी कहा, एसपी सिटी को भी कहा और उस पर भी थोड़ा सा आप लोग, मैं चाहूँगा कि अपनी लेखनी के माध्यम से एक बार जरूर उस पर 2 शब्द लिखें। ये कोरोना काल है, चौधरी अजीत सिंह जी को यहाँ आना था लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं आ पाए, तो अभी उनका एक शोक संदेश भी मेरे पास आया था। तो मैं दिल्ली गया था तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से श्री निरंजन जी से बात की थी और अपनी संवेदनाएं उसमें व्यक्त की थी। मैं माननीय अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा कि वो राष्ट्रीय लोकदल की विस्तार की नीति जो उन्होंने तय की है उस पर काम कर रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि हमारे छोटे भाई और प्रदेश उपाध्यक्ष भाई लखेड़ा जी राष्ट्रीय लोकदल को आगे ले जाने में बहुत काम करेंगे। जैसा आपको बताया गया कि 11 विधानसभाओं की पूरी तैयारी हम लोग यहाँ करेंगे। तो जो विभिन्न प्रकोष्ठ है, आज मुकेश जी को यहाँ पे मनोनयन की गया है और आपको ओबीसी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी, क्योंकि आज किसानों की बात कोई सुनने वाला नहीं है, गरीब की बात कोई सुनने वाला नहीं है। जो मध्यम वर्ग है वो आज बहुत परेशान है। पूरे भारत का किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर पड़ा हुआ है। देश का प्रधानमंत्री गहरी नींद में है। किसी भी रूप में किसानों का कोई भी हित वो नहीं कर रहे। अभी इन लोगों ने 3, मैं तो उनको काले कानून कहूंगा, इन्होंने निकाले और वो पूरे के पूरे किसान हित में नहीं है। मैं पिछली दफे बॉर्डर पे भी गया, किसानों से मिला, बात की, मीडिया से भी मिला।
और उसमें जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मर है या वाणिज्य का है, वो सब किसानों के हित का है। अभी कुछ वर्षों में आपने हिमाचल प्रदेश में भी देखा कि वहाँ भी कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग की बात हुई थी, और जो सेब के बागान थे, जो वो सेब अच्छी कीमत पर आम व्यापारी को बेचते थे, तो 3 साल तक उनको अच्छा मूल्य दिया गया, और 3 साल के बाद उनसे आधे से भी कम जब वहाँ से व्यापारी चले गए और मंडियाँ ख़त्म हो गई, तो उनको सही मूल्य नहीं मिला। यही नीति गवर्नमेंट की सारे में है, क्योंकि यदि मान लिया 2 या 3 साल बाद तक उन्होंने अच्छा पैसा भी दे दिया किसान को, चाहे वो गेहूं का हो, धान का हो, दूसरा हो, लेकिन 3 साल के बाद जब मंडी से बाहर परचेजिंग होगी, तो मंडी के अंदर जो भी व्यापारी होगा वो पलायन करेगा, और वो पलायन जो है उस किसान के लिए सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। तो इसलिए किसान लगातार एमएसपी की बात कर रहा है कि यदि मंडी के अंदर एमएसपी से के रेट से कोई भी फसल खरीदी जाती है, चाहे गेहूँ हो या मुंजी हो, तो उसको जो बाहर का व्यापारी है, जो मंडी से बाहर की बात कर रहे हैं, वो भी व्यापारी उसी रेट पर खरीदते हैं। तो इस चीज़ को लेकर राष्ट्रीय लोकदल बहुत ही सीरियस से गंभीर है, और हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें सहयोग करेंगे, और कर भी रहे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस बात को भी आप लोग अपने मन से उठाएं, और किसान की जो पीड़ा है वो दूर तक जाए। अभी हम लोग शायद इसको बहुत छोटी चीज़ मान रहे हैं। जो किसान अन्न पैदा करता है, हम लोग उसी अन्न को ग्रहण करते हैं। सभी, चाहे वो समाज में कैसा भी तबका हो, छोटा हो, बड़ा हो, मंझला हो, कोई भी हो, उद्योगपति हो, सोना कोई नहीं खाता। लेकिन यदि यही परिस्थिति रही तो आने वाले समय में ये बहुत विषम परिस्थितियां होंगी। जो आज हम 20 रुपए किलो चीज ले रहे हैं, वो हम 60 रुपए में भी परचेज नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति होने वाली है। अभी तक गवर्नमेंट ने भंडारण की एक सीमा दी हुई थी कि आप जो है एक सीमा तक भंडारण कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने वो सीमा खत्म कर दी। आम आदमी जो 2 एकड़ का किसान है, 3 एकड़ का किसान है, या 4 एकड़ का किसान है, या 1 एकड़ का किसान है, वो तो भंडारण नहीं कर सकता है। उसके पास इतनी क्षमता नहीं होती, उसके पास खर्चे के लिए पैसा ही नहीं होता, तो उसकी फसल तो इधर आती है और उधर चली जाती है। लेकिन जो हमारे बड़े उद्योगपति हैं, जो अडानी है, अंबानी है, जिन्होंने बहुत पहले से ये तैयारी कर रखी है, और पानीपत और दूसरी जगह बड़े बड़े स्टोरेज उन्होंने खड़े कर दिए, तो वहां जमाखोरी होगी, और उस जमाखोरी को वो वहां पे इकट्ठा करके और मार्केट के अंदर तब निकालेंगे जब मार्केट के अंदर उसकी कमी पड़ेगी और एक अच्छा रेट खोलेंगे, तो किसान से कम रेट पे खरीदा जाएगा, और भंडारण के बाद वो अपने अच्छे रेट से उसको देंगे, तो उस रेट का प्रभाव आम जन पर पड़ेगा। तो किसान की पीड़ा को आप उठाएं, मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ, और हम उन्हें सहयोग करें। राष्ट्रीय लोकदल का मानना है कि चौधरी चरण सिंह जी ने भी कहा था कि देश का विकास जो खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, तो यदि आज कृषि की उपज अच्छी है तो देश की आर्थिक स्थिति को उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। आप लोगों ने लॉकडाउन में देखा होगा कि सब इंडस्ट्री फेल होगी, जो कल कारखाने थे वो सब फेल हो गए, लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा रहा जिसकी जीडीपी लगातार बनी रही, और उसी को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छा सौदा है, इसमें तो नुकसान का कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए इस पर भी कब्जा किया जाए। तो इस नीति को लेकर उन लोगों ने पहले से प्लान बनाया हुआ था, और बिना किसी चर्चा किए, बिना किसी डिबेट किए, बिना किसी लोकसभा में इसको विपक्ष के साथ चर्चा किए उन लोगों ने पास कर दिया।
तो यदि अगर कोई बात थी तो उस पर चर्चा करते, डिबेट होती लोकसभा के अंदर, विपक्ष को भी मौका मिलता बोलने का। अगर अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोर्ट ने वही किया जिसको अंदेशा था। हम सब जानते थे कि कोर्ट किसको बनाएगा। जो आदमी पहले से ही इस 3 कानून का समर्थन कर रहे थे गवर्नमेंट का, उन्हीं आदमियों की 4 आदमियों की कमेटी बनाई गई, जिसमें मान साहब छोड़ के चले गए। आज 3 आदमियों की कमेटी है। तो उससे हम क्या निष्कर्ष निकाले कि जो पहले ही गवर्नमेंट के फेवर में बोल रहे हैं या उन 3 काले कानूनों के बारे में बोल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो गवर्नमेंट के फेवर में रिपोर्ट देंगे। आज किसान रोडों पे है, 26 जनवरी की तैयारी कर रहा है रेल निकालने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में आज डिबेट है। जो भी फैसला होगा उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं। और किसानों ने तय किया है कि निश्चित तौर पर हम लोग रैली निकालेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज एक गन्ने का मूल्य लगभग 2 वर्ष का पेमेंट जो है बेच के ऊपर रुका हुआ है। किसान लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें भी गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि 14 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए। एक शुगर मिल जो उद्योगपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे, और गवर्नमेंट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना चाहिए। तो अगर मानना चाहिए, किसान को मनवाने की बात हो रही है, तो उद्योगपतियों को भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना चाहिए। फिर जो किसान का गन्ने का पेमेंट है उसको भी किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप अपनी रैली का प्रयोग करके भारत के किसान को सहयोग प्रदान करें, और राष्ट्रीय लोकदल पुनः आप लोगों का धन्यवाद करता है कि आप लोगों ने समय दिया। लाठी जी, अभी आपने किसानों की बात की, तो 10 दौर की वार्ता हो चुकी है, क्यों नहीं सफल हो पाई बात? ऐसा क्या दिख रहा है आपको सरकार की तरफ से? गवर्नमेंट जिन बिंदुओं पे गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए, जिस चीज को लेकर लगातार किसान कहते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है हमारे लिए नुकसानदायक है, उसको समझाने में ऐसा बन रही है। और यही कारण है कि ये वार्ता लगातार टूटती जा रही है। एमएसपी की बात है, वो लगातार कह रहे हैं कि जो मंडी के अंदर है वो मंडी के बाहर होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे नहीं ठीक है, हम लिखित में, भाई आप लिखित में दे रहे हो, आप इसको कानून में बदलो ना, आप लिखित की क्यों बात कर रहे हैं? तो अभी आप लोगों के लिए चाय का प्रबंध किया गया है, कोई भी ना जाए, और तुरंत इसके बाद अरे रुक जाओ एक सेकंड, आप लोग भी आ जाओ ना, एक साथ पीछे आप भी आ जाओ। काजी भाई माला पहन लो, आ जाओ। और लगेला जी हमारे बड़े भाई हैं, बीच में जाना लगेला जी, बीच में। अरे इनको तो बिना दो भाई, अपने प्रदेश अध्यक्ष को माला, प्रदेश अध्यक्ष ना दो, निकाल के पुनः बुला देते हैं। इसे लेफ्ट कैसे करना बेटा? ठीक है।